हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको भूल भुलैया पर आधारित एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप अपने कानों में हेडफोन लगाकर तैयार हो जाएं और अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार राजस्थान के सूखे और सुनसान इलाके में एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। लोग कहते थे कि ये कस्बा जितना दिखाई देता है उतना है नहीं। इसके आसपास फैले रेगिस्तान में एक पुराना महल है जो केवल कुछ लोगों को ही दिखाई देता है। आरव, दिल्ली का एक फ्रीलांस ट्रैवल ब्लॉगर, ऐसे ही रहस्यमय स्थानों की तलाश में देवगढ़ पहुंचा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले ना देखा हो। कस्बे में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा में गर्मी नहीं, बल्कि किसी पुराने डर की ठंडक थी। एक बूढ़ा चाय वाला उसे घूरते हुए बोला, बाबू, यहाँ घूमने तो बहुत लोग आते हैं, पर कुछ लौटते नहीं। आरव मुस्कुरा दिया, डराने से व्यूज नहीं बढ़ते बाबा। बूढ़े में धीमी आवाज में कहा, हम डराते नहीं, हम याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, शाम ढलते ढलते आरव रेगिस्तान की ओर बढ़ा। दूर से उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। ऊंची दीवारें, टूटे झरोखे और बीच में एक काला सा दरवाजा। महल का नाम था रक्तगढ़। स्थानीय लोग इसे भूल भुलैया वाला महल कहते थे। जैसे ही आरव अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब था। सामने थी अनगिनत गलियां, सीढ़ियां, दरवाजे और रास्ते। एक ऐसी भूल भुलैया जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी और कुछ ऐसी जिनका कोई नाम नहीं। अचानक दीवार से एक आवाज आई, तुम भी रास्ता भूलने आए हो? इतना सुनते ही आरव ने कैमरा उठाया, पर कैमरा बंद था। मोबाइल नो सिग्नल, घड़ी रुकी हुई। अंधेरे गलियारे से एक औरत निकली। उसके कपड़े पुराने थे, आंखें खाली और चेहरा बिना भाव के। मैं मीरा हूं, उसने कहा। तुम यहां फंस गए हो? आरव ने पूछा। तुम कौन हो? मीरा हंसी। जो रास्ता ढूंढते ढूंढते खुद रास्ता बन गया। उसने बताया कि ये भूल भुलैया केवल पत्थरों की नहीं, यादों, पापों और डर की बनी है। जो अंदर आता है उसे बाहर निकलने से पहले अपना सबसे बड़ा शक छोड़ना पड़ता है। आरव ने मजाक में कहा, और अगर ना छोड़ा तो? मीरा की आंखें काली हो गईं। तो तुम भी दीवार बन जाओगे। और आरव आगे बढ़ा। हर मोड़ पर रास्ता बदल जाता। वो जहां से आया था वहां वापस पहुंचना नामुमकिन था। एक कमरे में उसने अपने बचपन का दृश्य देखा। उसका छोटा भाई जो एक हादसे में मर गया था। आवाज आई, तुम उसे बचा सकते थे। आरव चीख पड़ा, ये सच नहीं है। दीवारें हिलने लगी, फर्श से हाथ निकल आए। ये भूल भुलैया उसके दिमाग को पड़ रही थी। फिर अचानक एक गुप्त कक्ष में उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, राजा विक्रम ने इस भूल भुलैया को बनाया था ताकि अपनी रानी की आत्मा को कैद कर सके। रानी को जिंदा दफनाया गया और उसकी चीखों से ये दीवारें बनी। हर दीवार में किसी आत्मा की कैद थी, हर मोड़ पर किसी का अधूरा सच। आरव समझ गया, ये जगह जिंदा है। और घंटों चलने के बाद, या शायद सालों, समय का कोई मतलब नहीं रहा। अब आरव थक चुका था। उसी समय उसे एक दर्पण दिखा। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक पत्थर
पत्थर की दीवार थी। पीछे से आवाज आई, अब तुम भूल भुलैया का हिस्सा हो। ये मीरा थी। क्या कभी कोई बाहर गया है? आरव ने पूछा। मीरा बोली, हाँ, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया। और आरव घुटनों पर बैठ गया। मैंने अपने भाई को अकेला छोड़ा था। मैं वीडियो बनाने गया था। मैं उसे बचा सकता था। महल कांप उठा। दीवारों से चीखें निकलने लगी। एक दरवाजा खुला। मीरा मुस्कुराई। जाओ, पर याद रखना, जो देख लिया उसे भूल नहीं पाओगे। और देखा कि आरव बाहर रेगिस्तान में खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, महल गायब था। ये उसके कैमरे में आखिरी वीडियो था। वीडियो में वो खुद दीवार बनता हुआ दिखाई दे रहा था। आज देवगढ़ में लोग कहते हैं, रेगिस्तान में कभी कभी एक महल दिखता है और उसकी दीवारों पर एक नया चेहरा उभर आया है। एक आदमी जिसके हाथ में कैमरा है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि भूल भुलैया रास्ते नहीं बदलती, वो इंसान को बदल देती है। और अब आरव बाहर निकल चुका था। और फिर अगली सुबह। देवगढ़ की सुबह वैसी नहीं थी जैसी आरव ने कल्पना की थी। सूरज निकला था। लोग अपने काम में लगे थे, पर आरव को सब कुछ नकली लग रहा था, जैसे कोई सस्ता सेट। जब वो होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने चौंक कर कहा, सर, आप कल रात रेगिस्तान में कैसे पहुंचे? आरव ने पूछा, मतलब? लड़का बोला, कल रात पुलिस को आपकी गाड़ी खाली मिली थी और आप 3 दिन से लापता थे। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। 3 दिन? उसे तो लगा था वो बस कुछ घंटे अंदर रहा। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और गर्दन पर पत्थर जैसी रेखाएं, दरारें उभर आई थीं। और फिर आरव ने अपना कैमरा खोला। वो आखिरी वीडियो जो उसने भूल भुलैया में रिकॉर्ड किया था, अब भी मौजूद था। पर वीडियो हर बार अलग चल रहा था। एक बार उसमें वो दीवार बनता दिखता, दूसरी बार मीरा उसकी जगह खड़ी होती, तीसरी बार वीडियो में आरव कैमरे की तरफ देखकर बोलता, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो अब मैं बाहर नहीं हूं। आरव ने कैमरा फेंक दिया। धड़ाम। कैमरा टूट गया, लेकिन आवाज अब भी आती रही। और रात को आरव को नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, उसे वही गलियारे दिखते। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और अंधेरे में एक जाना पहचाना स्वर उभरा, तुमने सोचा था भूल भुलैया तुम्हें छोड़ देगी? मीरा बिस्तर के पास खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा दीवार की तरह अधूरा था। आरव चीख पड़ा, तुम यहां कैसे? मीरा बोली, मैं बाहर नहीं आई, तुम अपने साथ मुझे ले आए। फिर मीरा ने कहा, जो लोग भूल भुलैया से बाहर आते हैं वो पूरी तरह बाहर नहीं आते। उनका एक हिस्सा, डर, अपराध या आत्मा वहीं रह जाता है और बदले में भूल भुलैया उनके अंदर एक रास्ता बना देती है। मीरा ने आरव की छाती पर उंगली रखी। वहां पत्थर की ठंडक थी। फिर मीरा फुसफुसाई, अब तुम चलते फिरते द्वार हो। और अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां जहां आरव जाता, लोग रास्ता भूलने लगते। बच्चे दीवारों से बातें करने लगते और रात को घरों के नक्शे बदल जाते। देवगढ़ में अफवाह फैल गई, एक आदमी आया है जिसके पीछे भूल भुलैया चलती है। आरव समझ गया, महल अब उसके अंदर था। और मीरा ने उसे बताया, इसे रोकने का एक ही तरीका है। आरव ने पूछा, क्या है वो तरीका? मीरा बोली, तुम्हें वापस जाना होगा और इस बार किसी और को बाहर लाना होगा। किसी? आरव की आवाज कांप रही थी। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा,
मुझे। और फिर रेगिस्तान में उस रात महल फिर दिखाई दिया, पर अब दरवाजा आरव के सामने नहीं था। दरवाजा उसके सीने में खुला। उसके अंदर वही गलियारे थे, वही सीढ़ियां, वही चीखें। मीरा आगे बढ़ी, पर इस बार भूल भुलैया बदली हुई थी। दीवारों पर नए चेहरे थे, देवगढ़ के लोगों के, और सबसे बीच में आरव का भाई। आरव के भाई ने कहा, भैया तुम फिर देर कर रहे हो। आरव टूट गया। और फिर मीरा चिल्लाई, ये झूठ है, ये इसे रोक रहा है। भूल भुलैया जानती थी आरव का सबसे बड़ा डर क्या है। अगर वो रुका तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। और फिर आरव ने आंखें बंद की और पहली बार भागने की कोशिश नहीं की। और उसने कहा, मैंने गलती की थी, पर अब मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर धकेल दिया। महल चीखा, दीवारें टूटने लगीं और आरव पीछे रह गया। और फिर अगली सुबह देवगढ़ में शांति थी। महल फिर गायब था। मीरा अकेली रेगिस्तान में खड़ी थी, पूरी इंसान। उसके हाथ में आरव का कैमरा था। कैमरे में आखिरी वीडियो था। आरव दीवार में बदलता हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, अब कोई और रास्ता नहीं भटकेगा, क्योंकि मैं रास्ता बन गया हूं। दोस्तों, देवगढ़ में आज भी लोग कहते हैं कि अगर तुम रेगिस्तान में रास्ता भटक जाओ तो एक दीवार तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। और अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि उस दीवार की आंखें अब भी जिंदा हैं। और फिर अचानक एक दिन मीरा रेगिस्तान में अकेली खड़ी थी। सूरज उग चुका था, पर उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। वो आजाद थी, पूरी तरह जिंदा। लेकिन उसके कानों में अब भी वही आरव की आवाज गूंज रही थी कि मैं रास्ता बन गया हूं। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। महल दिखाई नहीं दे रहा था, पर रेत पर भूल भुलैया के नक्शे खुद ब खुद बन रहे थे। रेत हिल रही थी, जैसे जमीन सांस ले रही हो। मीरा समझ गई, भूल भुलैया खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ फैल गई है। और अब देवगढ़ के लोग अजीब सपने देखने लगे थे। कोई अपने ही घर में खो जाता, कोई कमरे से बाहर निकलकर उसी कमरे में पहुंच जाता, और कुछ लोग कहते, दीवारें हमें देखती हैं। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, दीवार वाले अंकल ने कहा था बाएं मुड़ना। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। मीरा ने बच्चे से पूछा, कैसे दिखते हैं वो? बच्चा बोला, उनके हाथ में कैमरा है और आंखों में नींद नहीं है। इतना सुनते ही अचानक मीरा को वो पुरानी किताब याद आई, वही जो उसने भूल भुलैया के भीतर देखी थी। वो रात में चोरी छिपे महल के पुराने खंडहरों में गई, जहां कभी रक्तगढ़ हुआ करता था। रेत के नीचे एक तहखाना था। वहां उसे अंतिम अध्याय मिला। किताब में लिखा था, भूल भुलैया को नष्ट नहीं किया जा सकता। हर युग में उसे एक प्रहरी चाहिए जो रास्तों को नियंत्रित करे, जो डर को दिशा दे। अगर प्रहरी टूट जाए तो भूल भुलैया हर इंसान के भीतर उगने लगेगी। मीरा का दिल बैठ गया। आरव केवल बलिदान नहीं था, वो नियुक्ति था। और उस रात देवगढ़ में भूकंप भी आया। दीवारों में दरारें नहीं पड़ी, दरारों से गलियारे निकल आए। लोग अपने घरों से बाहर भागे और खुद को किसी और की छत के नीचे पाया। शहर एक जीवित भूल भुलैया बन चुका था और बीचों बीच पुरानी हवेली की दीवार पर आरव का चेहरा उभर आया। इस बार वो पत्थर नहीं था, उसकी आंखें हिल रही थीं और उसके होंठ खुले। मीरा बोली, अब बहुत देर हो चुकी है।
मीरा दीवार के सामने खड़ी थी और बोली, तुमने कहा था सब खत्म हो जाएगा। और मीरा रो पड़ी। फिर अचानक आरव की आवाज गूंजी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ पूरा सच नहीं बताया। मीरा ने कहा, तुम भूल भुलैया हो चुके हो। आरव बोला, नहीं, अब भूल भुलैया मुझसे डरती है। उसने बताया, अगर वो पूरी तरह जाग गया तो ये जगह नहीं, पूरी दुनिया रास्ता भूल जाएगी। और फिर मीरा ने सवाल किया, तो इसे रोका कैसे जाए? और अचानक दीवार कांपने लगी। तभी आरव बोला, प्रहरी को भी कोई चाहिए जो उसे याद दिलाए कि वो कभी इंसान था। और मीरा ने पूछा, अगर वो याद मिट जाए? और कहा, कुछ पल की खामोशी, फिर तो भूल भुलैया मुक्त हो ही जाएगी। मीरा समझ गई, उसे आरव को तोड़ना होगा या खुद खो जाना होगा। तभी अचानक मीरा ने दीवार को छुआ। जैसे ही उसने स्पर्श किया, वो उसी भूल भुलैया में खिंच गई। लेकिन इस बार दीवारें आरव की यादों, उसका बचपन, उसका भाई, उसकी हंसी से बनी थी। मीरा ने हर याद को छुआ और फुसफुसाई, तुम रास्ता नहीं हो, तुम आरव हो। दीवारें दरकने लगी, महल चीखने लगा। और फिर आरव चिल्लाया, रुको, अगर तुम ये करोगी तो तुम कभी बाहर नहीं आओगी। मीरा मुस्कुराई, मैं पहले ही बाहर आ चुकी थी, अब तुम्हारी बारी है। उसने अपनी सारी यादें, उसका नाम, उसका चेहरा, उसका अस्तित्व, सब कुछ भूल भुलैया को सौंप दी। और फिर अचानक अगली सुबह देवगढ़ वैसा ही था जैसा पहले। घर, रास्ते, दीवारें सब अपने स्थान पर थे और रेगिस्तान में कोई महल नहीं था। एक आदमी कस्बे में आया, थका हुआ, उलझा हुआ। उसके हाथ में कैमरा था। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? वो रुका, सोचा, फिर बोला, पता नहीं, लेकिन लगता है मैं कहीं खो गया था। तो दोस्तों, आज विजयगढ़ में लोगों का कहना है कि अगर कभी रात में तुम रास्ता भूल जाओ तो एक लड़की बिना चेहरे के तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। और अगर ध्यान से सुनो तो दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं। रास्ते खत्म नहीं होते, बस प्रहरी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।